जय हिंद दोस्तों, आप सभी को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग इस त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास यानी कि बहुत ही खुशी से मनाते हैं। ये हमारा आपका जो है गणतंत्र दिवस के नाम से भी जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में रिपब्लिक डे बोलते हैं। इसे हम लोग क्यों मनाते हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा ये 26 जनवरी है, ये 26 जनवरी इसलिए मनाई जाती है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था भैया? संविधान लागू हुआ था। जैसा कि आप लोग बहुत ही दिनों से जानते हैं, इस त्योहार को मनाते हुए चले आए हैं। संविधान, हमारा संविधान कब लागू हुआ था भैया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और संविधान को बनाने में लगा था 2 वर्ष। क्या? 2 वर्ष यानी कि 2 ईयर्स और 11 मंथ्स और 18 डेज। कितने लगे थे? 18 डेज। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनाने में लगा था। ठीक ना? जो ये संविधान है, इस संविधान को बनाने में लगभग 389 लोग थे। कितने थे? 389, जिसमें 15 महिलाएं थी। कौन थी? महिलाएं। तो हम महिलाओं के योगदान को भूल नहीं सकते हैं। उस समय भी महिलाओं का योगदान रहा है जब हमारा देश क्या था? गुलाम था। तो 15 महिलाएं भी थी और बाकी जो थे वो पुरुष थे। तो जो हमारा आपका संविधान है, संविधान का गॉडफादर बोला जाए, यानी कि संविधान के जनक, संविधान के जनक को हम लोग जानते हैं। बड़ा ही एक प्रकार से प्रचलित नाम है। बहुत उनको एक प्रकार से कहते नहीं, हम कितना सम्मान दें उनको कम ही है। कितना सम्मान दें कम ही है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक ना? क्या नाम है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। पूरा नाम बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक ना? जिन्हें संविधान का जनक माना जाता है। संविधान का जनक माना जाता है। ठीक ना? कॉन्स्टिट्यूशन फादर के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें किस लिए, क्यों संविधान का जनक माना जाता है? क्योंकि उस टाइम में जब संविधान बनाया गया, संविधान लिखित हुआ, तो देख ये एनालिसिस किया गया पूरा डाटा कि पूरे भारत में सबसे अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति, सबसे ज़्यादा डिग्रियों वाला व्यक्ति कौन है। तो एनालिसिस करने पर यह पता चला कि हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ही सबसे अधिक पढ़े लिखे थे और जो है ज़्यादा डिग्रियां भी थी। इसलिए इनको क्या कहा गया? संविधान का जनक कहा गया और इनके द्वारा संविधान को लिखित किया गया। संविधान में जो है ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं ने पूरा संविधान को लिखित किया है, इसमें सभी लोग जो है अपना अपना योगदान दिए हैं। जैसे एक नाम और भी आप लोग जानते होंगे, B.N. राव। क्या? B.N. राव। जो B.N. राव थे, ये बहुत ही एक प्रकार से बुद्धिमान थे। ये जो है फ्रांस का जो संविधान बना था, उसमें भी इन्होंने अपना योगदान दिया था। उसी प्रकार से हमारा आपका जब हमारे आपके भारत देश का संविधान बनने लगा था, उसमें भी इन्होंने बहुत ही योगदान अपना दिया था। तो जो हमारा आपका संविधान है, संविधान देखा जाए तो
जो संविधान है, रियल में जो पुराना संविधान है उसका वजन 13 kg है। कितना है? 13 kg है। ठीक, जो 22 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 22 भागों में बटा हुआ है। अब तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत और भी चीजें इंक्लूड हो रही हैं अकॉर्डिंग टू जनरेशन, जैसे आवश्यकता हो रही है। इन्हीं में जो है सेक्शन ए सेक्शन बी करके अलग अलग पार्ट जोड़ दिए जा रहे हैं। तो ये हमारा आपका संविधान है। तो संविधान एक प्रकार से बहुत ही बृहद है, बहुत ही बड़ा है, जो जिसके आधार पर पूरा देश चलता है। हर देश अपने अपने संविधान के आधार पर चलता है। उसी प्रकार से हमारे आपका जो है भारत देश, ये भी संविधान पर ही चलता है। भारत का संविधान ऐसा संविधान है, हर एक चीजें जो है उसमें अच्छे तरीके से वर्णित है। समझ में आ रही बात? जो संविधान है ये कहता है कि हर एक शब्द का मैं एक मुकम्मल जवाब हूं। हर एक शब्द का मैं एक मुकम्मल जवाब हूं। कभी वक्त पड़े तो पढ़ कर देखना, मैं भारत का संविधान हूं। कभी वक्त मिले तो पढ़ के देखना, मैं भारत का संविधान हूं। तो संविधान को पढ़ना जरूरी है, और जिससे हमारे आपके जो है जानकारियां बढ़ती हैं। और जो भी आजकल सोशल मीडिया पे या हर एक चीज जहां भी देखो संविधान की चर्चा है। बिना संविधान के कुछ नहीं, क्योंकि संविधान से पूरा देश चल रहा है। संविधान पर हम लोग भी हैं, संविधान के अकॉर्डिंग हम लोग भी चलते हैं। तो जो हमारा रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक डे इसीलिए मनाया जाता है कि जो संविधान है हमारा 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे यानी कि तो क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस, जिसे रिपब्लिक डे बोलते हैं। रिपब्लिक का मतलब ही यही है कि कोई भी चुनाव, रिपब्लिक का मतलब थोड़ा समझो। रिपब्लिक का मतलब क्या है कि जैसे जो चुनाव होता है, जैसे कोई भी पद हो, कोई भी पद पर पीढ़ी वाला सिस्टम नहीं रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी वाला सिस्टम नहीं रहेगा। जैसे पता लगा कोई एक आदमी राष्ट्रपति है तो उनका जो लड़का है वो राष्ट्रपति, उनका लड़का वो राष्ट्रपति, इस तरीके से राजशाही वाला सिस्टम खत्म। अब क्या चलेगा? हमारे आपके संविधान के अकॉर्डिंग जो है हर एक पद पर एक निश्चित समय है कि इतने समय बाद जो है फिर से चुनाव होगा, और जनता के द्वारा वो चुना गया व्यक्ति होगा, जो भी वही क्या करेगा? शासन करेगा। और फिर एक लिमिटेड समय के बाद फिर से चुनाव होगा, और वो फिर से शायद हट जाए या अच्छे काम किए रहे तो ना भी हटे, वो उसके आधार पर है। ठीक ना? तो रिपब्लिक का मतलब यही है कि रिपब्लिक का मतलब ये हम लोग स्वतंत्र है प्रकार से किसी भी चुनाव में किसी भी व्यक्ति को चुनने के लिए, यही होता है रिपब्लिक का मतलब। ठीक ना? तो संविधान हमारा आपका जो है हमारे आपके रहन सहन, हमारे आपके दैनिक जीवन में एक प्रकार से सभी चीजें सही तरीके से हो सके, सभी चीजें उसमें वर्णित हैं। कोई भी किसी को किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। हालांकि ये हमारे आपके बीच के बिचौलिए चाहे जो करें वो अलग बात है, लेकिन संविधान में ऐसा कुछ नहीं। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप संविधान को पढ़िए, और संविधान को पढ़ करके ही बोलिए, बिना पढ़े कुछ मत बोलिए, क्योंकि संविधान को पढ़ने की जरूरत है, संविधान को पूजने की जरूरत नहीं है। तो हम इस राष्ट्रीय पर्व पर जाते जाते आप लोग को एक छोटी सी शायरी सुनाते हैं। कहते हैं, ऐ खुदा तू एक फरमान लिख देना, ऐ खुदा तू एक फरमान लिख देना, ये वीरों की धरती है, ये वीरों की धरती है, ये पहचान लिख देना।
ऐ खुदा तू एक फरमान लिख देना, ये वीरों की धरती है, तू ये पहचान लिख देना। बात अगर वसूलों की आए तो मेरे हर एक लहू से हिंदुस्तान लिख देना। जय हिंद।